हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, ये अकाउंटिंग प्रोग्राम हमारे उस बिज़नेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा जो कि ट्रांसपोर्टिंग का बिज़नेस करते हैं। फ़िलहाल तो ये बालाजी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर प्रोजेक्ट विंडो है। ये जो है इसमें इन्हों अपनी लारियाँ लगाते हैं, खुद की लारियाँ लगाते हैं और बिल्डिंग मटेरियल्स जो सप्लायर है, सप्लायर के पास भेजते हैं और उनसे किराया लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें उस तरह से भी कर सकते हैं, अगर जिसके पास 3 लारी है या 4 हो या 10 हो। अगर लारियाँ ज़्यादा हो तो उनका हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सा ड्राइवर कितना पैसा लेके गया, कितना लेकर आया, कितना दिया, कितना बाकी है, गाड़ी का मेंटेनेंस क्या हुआ और हमारे एक लारी ने कितना हमारी प्रॉफिट छोड़ा, ये सब देखने के लिए अकाउंटिंग का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक्सेल बेस के आधार पर मैंने ये बहुत बढ़िया सा अकाउंटिंग प्रोजेक्ट बनाया है। फिलहाल हम क्या करते हैं, ये 3 लारी के लिए भी काम आता है, 4 लारी हो दो, 10 हो दो, 15 हो दो, 200 हो दो, या अपनी लारी छोड़ के अगर बाहर की कोई लारी का भी काम आप इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। वो किस तरह से होता है, चलो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो क्रिएट लारी इन्फॉर्मेशन में तो अभी इसमें कोई लारी नहीं है। इसके लिए मैं पहले कुछ लारी नंबर्स ओपन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट है 1 2 3। अब ओनर नेम अब डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये, बालाजी राम। वो एड्रेस अम्बेजोगाई। सेल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, जो डालना है वो डाल सकते हैं। ड्राइवर का नाम डाल सकते हैं आप, रमेश। उसका लाइसेंस नंबर जो भी हो, जो भी रहता है आप डाल सकते हैं। उसका एड्रेस डालना है तो आप यहाँ से, और सेल नंबर जो भी हो उसका आप डाल सकते हैं, जो डालना है आप डाल सकते हैं और इसे सेव कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये लारी नंबर इसमें एक ओपन हो गया। इसी तरह से मैं और एक ओपन कर लेता हूँ, 4 5 6। अब इसे मैं यहाँ कुछ नहीं डालता हूँ, खाली इतना ही डाल देता हूँ और बस, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो हमारे 2 लारी हो गए। मैं क्या करता हूँ, फिर से और एक ओपन कर लेता हूँ, 7 8 9। अब इसे कुछ भी नहीं करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये 3 लारीज जो है हमारी खुद की, ये हमने क्रिएट कर दी। अभी क्या करेंगे, जिस कंस्ट्रक्शन आप जो करता है, समझो इंजीनियर हो, उसका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, तो उसका एक अकाउंट अपन ओपन कर लेंगे। तो ऑलरेडी मैंने इसमें जो एसेंशियल जो ज़रूरी है, इतने तो हमने अकाउंट्स ओपन मैंने पहले ही कर दिए है, क्योंकि ये ज़रूरी है। एक बैंक बुक ज़रूरी है, कैश बुक ज़रूरी है, गाड़ियों के लिए डीजल का खाता भी ज़रूरी है, ड्राइवर का कमीशन यानी उसका भत्ता वित्ता जो भी खर्चा लगाता है, टोल नाका एंट्री इसमें, और लेबर यानी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी इसमें। ये तो हमारे बेस पिलर है। इसके अलावा अभी हम ओपन करेंगे ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसे कंजाइनर में डालो या कंजाइनी में भी डालो, एक ही बात है। एड्रेस डाल देंगे हम इसको, बीड़, सिटी भी है हमारा बीड़, और स्टेट है महाराष्ट्र। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब इसमें देख लेंगे कि अब ABC कंपनी का अकाउंट भी यहाँ पे ओपन हो गया है। इसको एडिट करके आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अंडू करना है अंडू कर लीजिए। अब चलिए, ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसा मैंने इसमें गॉड के 111 रुपये जमा किए हुए हैं और कैश बुक में वो जमा कर लिए। ओके, ये विंडो में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद में टोकन एंट्री, यानी जैसे अपनी लारियाँ लगती हैं तो अपने उसको टोकन नंबर दे सकते हैं या बिल्टी नंबर। अब कोई ट्रांसपोर्ट चलाता है तो LR या बिल्टी नंबर डालता है, लेकिन हम उससे क्या करेंगे, आज ये गाड़ी जा रही है तो उसको एक नंबर, हम इसको एडिट करके एक नंबर दे देंगे। और ये 2 तारीख में जा रही हैं समझो, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बैक भी ले लेता हूँ इसे, 1 तारीख 1/5 में। इसमें से पहली लारी हमारी लग गई।
और यहाँ से मैं ABC को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं बीड से निकलता है, बीड जाने सॉरी यहाँ अंबाजोगाई कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे भी ABC कंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसे बीड डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ। गुड्स डिस्क्रिप्शन में आपको गुड्स तैयार करने की या जैसा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी में जो आप गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसा भी मैं यहाँ पे डालूँगा सीमेंट, अब वो सीमेंट में पेमेंट में यानी आप यहाँ डाल सकते हैं क्वांटिटी 200 क्वांटिटी डाल दिए। रेट जो है हमने समझो यहाँ पे लिया है हमने 250, अमाउंट कितना हुआ 50,000। हल्डिंग अगर उस गाड़ी का कुछ हुआ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो टोटल फ्रेट 50,000 आएगा। अब लेबर में हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों तो जब ये लारी नंबर है, जब जाके डिलीवरी करके जब कैश लेके आएंगे, जब वो हिसाब देगा लेबर चार्जेस यानी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फिर डीजल कितना लगा और उसके बाद में उसका कमीशन समझो इन्हें भत्ता बित्ता जो भी रहता है उसका खाना खर्चा टोलना का जो भी है वो टोटल करके आप यहाँ डाल देंगे। बचा हुआ पैसा हम ड्राइवर से कैश में ले लेंगे, बस सिंपल सी एंट्री है। लेकिन ये एंट्री अभी तो हम ऐसा सेव करेंगे, जब हम एडिट करेंगे, जब जिस दिन ये टोकन यानी जिस दिन ये एंट्री फाइनल होगी तब यहाँ पर आपको डेट डालना होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोकन फाइनलाइजेशन डेट। अभी फाइनल नहीं हुआ है, एक गाड़ी हमने लोड कर दी, उसे हमने रवाना कर दिया। ओके, अब समझो उसमें डीजल होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डीजल अगर नहीं होगा तो हमें पैसे देना पड़ेगा ड्राइवर को। तो वो एंट्री कैसा करेंगे, पहले इसे तो मैं सेव कर लेता हूँ कि ये एंट्री इस हिसाब से हमारी हो गई। अब ड्राइवर बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पहले जाते वक्त तो डीजल डाल के जाना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ भैया ठीक है 10,000 मैं देता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी कैश बुक में खाली देखेंगे, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ 111 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरे पैसे कुछ जमा कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट में जाना पड़ेगा। मेरा खुद का अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसे एक्सपेंसेस में ही अदर्स में। मेरा ये एड्रेस यहाँ से ही डाल देता हूँ मैं, अंबाजोगाई, सिटी भी अंबाजोगाई है समझो, और स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब कैश बुक एंट्री में मैं मेरे जेब के रुपये यहाँ डेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1/5 में हम करेंगे। मैं आपको आगे बताऊँगा 1/5 के इसलिए कि भाई 2/5 में हम वो गाड़ी का फाइनलाइजेशन टोकन जो पेमेंट लेके आएगा उसका करेंगे ना, उसके लिए मैंने 1/5 में इसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा अकाउंट कहाँ है, यहाँ है। यहाँ रिसिप्ट में मैं एक 10,000 रुपये मेरे जमा कर लेता हूँ। जब भी प्रॉफिट आएगा या जब कैश आएगी तो मैं वापस ले लूँगा, और यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे क्लोज़ करता हूँ। अगर कैश बुक में देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे भी 10,111 रुपये का बैलेंस आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, और ठीक इसी तरह से आप यहाँ कैश बुक का बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,111। तो अब ड्राइवर जाने वाला है तो ड्राइवर के नाम पे देना पड़ेगा। हमने ड्राइवर का नाम उस लारी पे जो गाड़ी भरी हमने, इसे एडिट करते हैं। क्या नाम है इसका, रमेश। ये रमेश को हम 10,000 रुपये दे देते हैं, यहाँ से एडिट करेंगे, फिलहाल उसके नाम पे देंगे 10,000। लेकिन इसमें रमेश का अकाउंट ओपन नहीं है, तो हमें पहले ड्राइवर का अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा इसमें। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, रमेश ड्राइवर ऑर्डर में कर लेंगे। एड्रेस डालना है, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं एड्रेस नहीं डालूँगा, आप समझ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से एडिट करके 1 तारीख में इसकी एंट्री कर लेता हूँ, ये रमेश ड्राइवर, और इसको मैं 10,000 रुपये दे देता हूँ टू कैश। अब वो ड्राइवर जाएगा, डीजल डालेगा, सब कुछ कर लेगा, लोड लेके जाएगा, पेमेंट लेकर आएगा। आने के बाद आप जब उससे हम हिसाब लेंगे तो हिसाब लेने के बाद उसको टोकन नंबर तो हमने दिया हुआ है 1, तो 1 टोकन नंबर को हम एडिट कर लेंगे और यहाँ पे आज फाइनल कर रहे हैं आप, तो 2
इसे डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। 2/5/2021 इसमें फाइनल हो रहा है। अब बोलेंगे भाई लेबर को लोडिंग करते समय कितना लगा, अनलोडिंग का कितना लगा। उन्होंने कहता है लोडिंग के लिए मुझे वहाँ लगे मुझे 1200 रुपये, या 1200 रुपये हम डाल दिए। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ कम हो गया। फिर डीजल जो है मैंने क्या किया, जाते वक्त 10,000 का डाला और आते वक्त भी मैंने 10,000 का डाल दिया, तो टोटल 20,000 का हिसाब हो गया उसका। और ड्राइवर कमीशन वगैरह सब मिला के उन्होंने बोला भाई 2,500 रुपये मुझे वो लग गए, एंट्री कर दिए। अब पहली फुर्सत में आप क्या करेंगे, उसके पास से 26,300 रुपये आप उठा लेंगे। क्या करेंगे, कैश में ले लेंगे। कैश में जमा नहीं करना है, जमा तो सिर्फ उसके 10,000 रुपये वहाँ पे करना है जो हमने दिए हैं। ये ऑलरेडी में कैश में बैलेंस ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा। किस तरह से आएगा मैं बताता हूँ आपको। ये कैश आपने, ये एंट्री होगी। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब क्या करोगे, 50,000 दिया था वो पार्टी वाला, उसमें से 1200 गया, 20,000 गया और ये एक चले गया। 26,300 तो ये आप ले ही लेंगे, और जो 10,000 जो आपने दिए हैं वो भी लेना है। तो ऑलरेडी में आपको पहले 10,000 रुपये उसके ड्राइवर की जमा करना होगी। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब इसमें आते हैं। अब तीसरी एंट्री जो है 2 तारीख को हम रमेश ड्राइवर की जो है उसने हिसाब दे दिया ना हमें। 10,000 तो उन्होंने बोला भाई जाते को 10 डाला, इसमें से मैं 10 यानी 20। तो ऑलरेडी मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से है। तो यहाँ पे मुझे वो 10,000 तो जमा कर लेना पड़ेगा पहले। मैं पहले ये एंट्री आपको समझा देता हूँ। ये 50,000 में से 20 डाल दिया हूँ, और ये 26,300 अपन ले लिए, और 10,000 उसके जो हमने पहले दिए थे वो उसकी जमा कर लिए हमने। ओके, तो अब हमारे गाड़ी ने हमें रुपया कितना दिया, 26,300 रुपया। ये कब देगा, जब ये पेमेंट पूरा आने के बाद। अभी ये पेमेंट भी तो है ना, ये पैसे तो दे दिया उन्होंने, ये पेमेंट भी है ना, तो ये 50,000 तो हमें जमा करना पड़ेंगे। किसके जमा करेंगे आप, एबीसी कंस्ट्रक्शन वाले के। ऑलरेडी में ये जमा करके ये पैसे निकालने के बाद ये पैसा आता है, तो 50,000 आपको कैश में आपको जमा करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके 10,000 कर लिए। एबीसी कंपनी के आपको कितना जमा करना है, 50,000 रुपया। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब हम ड्यू लिस्ट में हमारा देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए 60,111, 1 2 3 लारी ने तो 26,300 रुपये छोड़ दिया। ग्रॉस प्रॉफिट है ये। प्रॉफिट यानी इस लारी ने 26,300 का मुनाफा हमें करके दिया। उसमें से डीजल इतना, ड्राइवर कमीशन इतना, गॉड का इतना, लेबर का इतना। अभी सुभाष यादव का तो पैसा है कैश बुक में है ना 60,111। इसमें से 10,000 जो मेरी खुद की जमा है उसका पेमेंट कर दो, कर देंगे उसका भी। और मैं इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब ड्यू लिस्ट में देखेंगे आप, ये देखिए 50,111 ये आ गए। उसमें से ये खर्चा जाने के बाद ये 50,000 आपको यहाँ पे कैश बुक में है ना। ओके, लेकिन 50,000 हमारे पास कैश बुक में कैसा रहेंगे मुझे ये बताइए। उसके लिए हम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डबल एंट्री करना होगी। असल में डबल एंट्री, या तो मैं 2 तरीके से एंट्री आपको इसमें करके दिखाता हूँ, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अभी इसमें डीजल का हमने पैसा देना है, 50,000 तो पूरा जमा कर लिया हमने, लेकिन इसमें से 20,000 का पेमेंट करना होगा, 2,500 एक करना होगा, 1,200 एक करना होगा। तो चलिए पहले डीजल का हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ से हमें डीजल का पेमेंट करना पड़ेगा 20,000।
एक ही एंट्री में दो तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद में ड्राइवर का एक्सपेंसेस कितना है 2500, वो भी उसका हमारे पास तो नहीं है ना पैसे, वो तो पैसे हमारे चले गए, तो कैश बैलेंस तो टैली होना है ना, जो ड्राइवर ने दिया है हमें वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। उसके बाद में लेबर का कितना है 1200 रुपये, ये भी दे देंगे। तो कैश कैसी टैली होगी फिर, नहीं होगी। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। टोकन एंट्री ओपन कर दीजिए, इसे बैक स्पेस एडिट करेंगे। ड्राइवर से हमें कितना मिला है 26,300। अभी कैश में हमारे पास कितना रहना है 26,311 ही रहना है। अगर ड्यू लिस्ट में अगर मैं क्लिक करूँगा तो 26,411 रुपये। तो 26,300 तो ऑलरेडी हमने, जो मैंने कहा आपको यहाँ पे एडिट करने के बाद, ये 26,300 जो कैश दिया है आया ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैश में 26,300 और 111 मिला है, तो हमारा हिसाब हो गया। अब इसे दो तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मुझे ये एंट्री जो है टोकन एंट्री, इसे मैं एडिट करता हूँ। अब ये फर्स्ट एंट्री तो आपको समझ में आ गया। एक आप इस तरह से इसका अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ एडिट करने के बाद यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ 0 कर दीजिए आप, यहाँ पे भी 0 कर दीजिए, यहाँ पे भी 0 कर दीजिए। और समझो 2 तारीख को, समझो उन्होंने हिसाब दिया ना 2 तारीख को दो या मत दो, ठीक है। ये 2 तारीख के दिन वो उसने लाके हिसाब दिया या नहीं दिया समझो, तो ये 2 तारीख का फाइनलाइजेशन होगा। हमने इसमें एंट्री वो नहीं डाली, तो ये एंट्री यहाँ डालने के बजाय अगर हम वहाँ कैश में डालें तो भी उतना ही गिरता है। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ ड्यू लिस्ट को मैं अभी क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि 50,000 यहाँ गाड़ी के जमा हो गए, और कैश की एंट्री गाड़ी के 50,000 नहीं होंगे साहब। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये डीजल जो है इसी लारी के नाम पे डालना पड़ेगा 1 2 3। एक्सपेंसेस भी आपको 1 2 3 पे डालना पड़ेगा, और ये भी 1 2 3 पे डालना पड़ेगा, तो आपका हिसाब ओके हो जाएगा। तो उसके लिए कैसा करना होगा मैं दिखाता हूँ। इसको अंडो कर दीजिए। डीजल की जगह अब क्या करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 करना होगा। यहाँ 20,000 का डीजल उस गाड़ी में लगाया। ड्राइवर का जो कमीशन है 2,500, ये भी हमें 1 2 3 गाड़ी में ही करना पड़ेगा। और तीसरा जो है ये भी हमें 1 2 3 के नाम पे करना पड़ेगा। कितना है वो, मेरे ख्याल से 1200 है क्या, ठीक है। कुछ कम ज़्यादा है तो बाद में हम उसको वापस एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देखेंगे कितना, हाँ लेबर चार्ज कितना है 1200, राइट। अब इसे क्लोज करके आप देख सकते हैं कि अब हमारा ड्यू लिस्ट अगर हम देखेंगे, ये देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसे। 26,300 जो हमें आना था, करेक्ट है 26,300 ही बचा है ना, लेकिन हिसाब क्लियर होने के लिए मैं तो सोचता हूँ कि जो फर्स्ट में एंट्री की बस वही एंट्री आपको करनी होगी। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब रहा प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट समझो हम देखना है तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ ओके करेंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये 50,000, लेकिन असल में हमारे इस गाड़ी ने रुपया कितना छोड़ा है वो अगर आपको देखना है तो उसके लेजर में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 50,000 उन्होंने लेके आया, लेकिन उसमें से 20,000 डीजल गया, ये खर्चे चले गए ना। ये जाने के बाद 26,300 छोड़ा है।
मैं ग्रॉस प्रॉफिट से इसलिए कहता हूँ कि और भी इसमें खर्चे हो सकते हैं। जैसा गाड़ी अब ये लोड अनलोड करके आ गया, अब निकल गया, समझो इसमें कोई ऑयल डालना है, बेयरिंग चेंज करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? अब बेयरिंग वगैरह डालना है तो मैं यहाँ पे कैश बुक में एक एंट्री कर लेता हूँ। अब इसमें तो वो खर्चा तो डालना है, इसी गाड़ी के नाम पे जाएगा। अब 6300 में एक काम करते हैं, 6000 का ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल फील्ड कर दिया हमने इसमें, 6000 का ऑयल फिल हो गया इस गाड़ी में। वो तो खर्चा ही है ना, इसी गाड़ी का तो खर्चा है। और फिर से हम क्या करते हैं, इसे 1 2 3 इस गाड़ी में 300 रुपये का एक बेरिंग लगा है, और ये वो भी हमने इसे सेव कर लिया, क्लोज करके। अब ड्यू लिस्ट में देखेंगे तो गाड़ी ने सिर्फ 20,000 रुपया असल में छोड़ा है हमारे पास। लेजर में जाके अगर देखेंगे इसका लेजर, तो आप देख सकते हैं 20,000 रुपया अभी तक इस गाड़ी का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये इस गाड़ी का प्रॉफिट है। तो इस तरह से आप एक एक गाड़ी का एंट्री, एक एक का एंट्री आप कर सकते हैं। जैसा मैं 2 तरीके से आपको दिखाया, फर्स्ट तरीका आपको समझ में आया तो आप उससे कर सकते हैं। और अब जैसा कैश बुक में देखना है तो अब यहाँ पे ओके करके देखने के बाद ये देखें 20,000, जैसा 10,000 मेरे थे मैं वापस ले लिया। वो ड्राइवर के मेरे पैसे ड्राइवर को भी दिए थे, यहाँ रमेश ड्राइवर को दिए थे, वसूल कर लिया। ये मेरे जमा थे, मैंने यहाँ दे दिया जो मैं उठा लिया। बाद में क्या है, उस गाड़ी के नाम पे 20,000 का गया डीजल, 2,500 रुपये वो ड्राइवर का कमीशन वगैरह जो भी है वो, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं आपको नरेशन में जाके देखना पड़ेगा। 1200 लेबर गया, 6000 का हमने ऑयल डाल दिया था उसमें, और 300 रुपये का बेरिंग, तो हमारे पास अभी 20,111 है। अब इसमें और एक खर्चा डाल सकते हैं। अगर ड्राइवर बोलता है भाई मुझे 5,000 एडवांस होना है, तो वो एडवांस खाता या सैलरी खाता अलग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इसके लिए आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसे आराम से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, एक बाहर की लॉरी है, तो उसका जमा खर्च कैसे करेंगे? इसमें तो इसके अंदर तो आपके 3 लॉरी है, मैं एक लॉरी एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा समझो मैं XXXX ए नंबर की गाड़ी है, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ, क्लोज। अब ये गाड़ी वाला भी आया भाई मुझे भी भरना है, तो हमने क्या कहा है उसे, अब देखिए 2 नंबर का टोकन का एंट्री कैसा करेंगे हम, ये अभी इसमें वो XX नंबर की गाड़ी ले ली है, पार्टी सेम है, सेम भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, जो भी आप कर सकते हैं। ABC और यहाँ मैं बीड, लेकिन वो हमारा भाड़ा है। जैसा हमने कहा अभी देखेंगे, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने सीमेंट इसके पहले ओपन किया था, ऑटोमेटिकली आ गया। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, गुड्स जो है आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स ऑलरेडी में पहले देखना है आपको, इसमें है तो है, नहीं है। अभी मैं बोलता हूँ इसमें 20 mm का एक सल्लाग जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे 20 mm ये है। अब इसका वेट जो है 50 कुंटल है, और इसका वेट जो है, मेरा वेट पार्टी से कितना हुआ है, पार्टी से मेरा कंफर्म हुआ सो है इसका समझो इसका 150 रुपया, 150 बहुत कम हो जाता है, इसका समझो मैं 350 रुपया, 17,500, राइट। हाल्टिंग कुछ भी नहीं है, 17,500 मैं यहाँ डाल देता हूँ। लेकिन लारी वाले को तो मैंने क्या किया, 300 रुपये में इसकी गाड़ी लगा दी। तो मेरा प्रॉफिट अभी किस तरह से अब करना है मैं दिखाता हूँ। 50 × 350 नहीं, 50 तो हमारा मार्जिन है, 300 रुपये में वो गाड़ी लगा दिया, तो 15,000 रुपये मुझे इस गाड़ी वाले को देना पड़ेंगे। ये एंट्री हम आज ही के डेट में फाइनल कर देते हैं इससे, क्योंकि तो पेमेंट भी हम दे रहे हैं। तो 2/5/2021 इसमें मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हमें इसका कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, ओके। और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं कैश बुक में, तो उसे देना होगा ना 15,000 रुपये उस गाड़ी को देना पड़ेंगे हमें ऑलरेडी में एडवांस में इसे।
और मैं यहाँ से उसको सेव कर लेता हूँ। अब इसमें आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अभी ड्यू लिस्ट में हम एक बार चेक करके देखते हैं क्या फर्क गिरता है। अभी 2500 रुपये उस गाड़ी की जमा है। समझ में आया आपको? एबीसी से पहले तो 17,500 हमें लेना है, वो कैश में हम जमा कर लेंगे। एबीसी से कितना है? 17,500 में जमा कर लेता हूँ। भाई कैश मेरा आदमी जाके लेके आया समझो। नहीं नहीं सॉरी, एक काम करेंगे, इसको अंडू कर लेते हैं। वो बैंक में जमा कर लेंगे, हम बैंक एंट्री मार देंगे इसकी। एबीसी कंपनी की जो है ये 17,500 हम बैंक में रिसीव कर लेते हैं बाय चेक। इसे सेव कर लेते हैं। अब क्या होता है ड्यू लिस्ट में हम देखते हैं। 17,500 हमारे बैंक में है, लेकिन इसमें 2,500 रुपये गाड़ी के हैं, लेकिन वो तो हमारा कमीशन है। इसे कैसा करेंगे? वो तो हमारा इनकम है, तो उसका कैसा करेंगे? गाड़ी वाले के लिए तो हमने उतना डाल दिया, वो गाड़ी वाले को पेमेंट डाल के एक जनरल एंट्री हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो जनरल एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद नहीं जमेगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्राइवर का कमीशन वहाँ डाला हुआ है, उसमें नहीं जमेगा। आपको इसकी जनरल एंट्री ही करनी होगी। तो जनरल एंट्री लिए मैं कैसा करता हूँ, एक काम कर लेते हैं, एडिट कर लेके एक्स का भी देखिए 2,500 रुपया है। ये 2,500 रुपये मैं यहाँ से डाल देता हूँ। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू ओन कमीशन, नरेशन दिया, सेव कर लिया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ओन कमीशन। इनकम में ले लेता हूँ, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक एंट्री 2.5 तो डाल दिया, पैसे तो उसे देना नहीं है हमें, समझ गए ना आप? जैसा ये पैसे तो उन्हें देना नहीं है, एंट्री मार रहे हैं हम, जनरल एंट्री कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, जिसे अकाउंट का नॉलेज है उसे पता है कि जनरल एंट्री क्या होती है। एक तो डेबिट दे दिया, और यही पैसे मुझे जमा करना है, तो किस में जमा करना है? ओन कमीशन में। यहाँ पे मैं वो 2,500 रुपये जमा कर लेता हूँ। JOU जर्नल एंट्री। जनरल एंट्री किसकी है तो आपको पता होगा, वो लॉरी नंबर जो है ना XXXX, इसकी सेव कर लेता हूँ। एक बार वो वाउचर पे देख लेता हूँ, ट्रांसफर टू ओन कमीशन। ओके, यहाँ ट्रांसफर टू ओन कमीशन में हमने ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, वहाँ हमने वहाँ पर भी हमारा वो हिसाब से हमें लिख दिया। अब ड्यू लिस्ट को देखेंगे तो ओन कमीशन में बाहर का जो दूसरा कमीशन है वो 2,500 रुपये हमें मिल गया, और लारी ने हमें ये प्रॉफिट दिया। ओके, और 17,500 हमारे पास आ गए, और लारी वाले का खाता निकल गया। लारी वाले का खाता देखना है, टेबल एक्स का 17,000 दे दिए, 17,000 अपना 15,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, बचा हुआ हमारा प्रॉफिट है। इसमें उस लॉरी का अकाउंट आया नहीं, तो हम उस लॉरी का अकाउंट भी यहाँ से देख लेंगे। इसे सॉरी, इसका नहीं, इसका 0 बैलेंस है, लेकिन लेजर में क्या दिखता है पोजीशन आप देख सकते हैं। 17,500 एबीसी कंपनी से हमें आ गए। उसमें से हमने क्या किया, कैश बुक से 15,000 उस लारी वाले को दे दिए हमने टू कैश, इसे लारी को दे दिए, और ये 2,500 रुपये हम हमारा कमीशन जमा कर लिए, तो अकाउंट नील हो गया उसका। इस तरह से आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट अगर लेटर हेड होना है आपको, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लेटर हेड भी यहाँ से मिल जाएगा, और आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं। एकदम बढ़िया और खूबसूरत आपका लेटर पैड भी आपको मिल जाएगा। और ठीक इसी तरह से प्रिंट प्रीव्यू तो हमने देख ही लेंगे। अब जैसा
उस लारी का देख लिए, इस लारी का भी हम देख लेते हैं और इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं एक बार। ये देखिए, इस तरह से आप प्रिंट कर ले सकते हैं लेजर। उसके बाद प्रॉफिट डिटेल देखना है तो आज की डेट में देखना है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, 17,500 हमारा प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि इसमें ये बाहर की गाड़ी लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। अब इसमें अगर नहीं होना है तो फिर आप वो हिसाब से, मैंने कहा ना, हम इस एप्लीकेशन को हमारे जिस तरह से चाहे इसे हम तोड़ मोड़ के मस्त अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी 17,500 हमारा इनकम नहीं होता, उस गाड़ी का भी नहीं होता, लेकिन लिस्ट में तो आएगा ही आएगा, क्यों तो उसमें हमने नहीं तो ऑप्शन डालना पड़ेगा कि बाहर की गाड़ी अगर रहे तो उसके लिए एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये खुद के लॉरी हैं तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, भाई खुद की लॉरी है ना, ये 1 2 3 तो खुद की है, ये 50,000 छोड़ा, लेकिन ग्रास है, वो सही पोजीशन देखना है। इसका प्रॉफिट अगर ठीक है, इसका भी प्रॉफिट, ये ग्रास प्रॉफिट ठीक है, आप थोड़ी देर लेके समझ लिए 17,500 उस गाड़ी का ग्रास प्रॉफिट है, लेकिन गाड़ी आपकी है ही नहीं। आप लेजर में जाएंगे, एक्सको करेंगे, आप देख लेंगे या नहीं ले, अरे ये अपना गाड़ी नहीं होता। तो गाड़ी हमारा कौन सा है, अपना खुद का गाड़ी 1 2 3 है। इस गाड़ी का हिसाब देखे तो अभी तक गाड़ी ने एक ही ट्रिप में 20,000 रुपये हमें छोड़ दिया प्रॉफिट। इस तरह से आप अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं कैश बुक में, सॉरी कैश बुक नहीं, बैंक बुक में, और मैं बैंक बुक को ओके कर लेता हूँ। तो देखिए 17,500 अभी बैंक रिसिप्ट में जमा है, वहाँ पे हमारे बैंक में जमा है। अब इसमें से क्या करता हूँ मैं, एक 17,000 रुपये कैश निकाल लेता हूँ। तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे आप, तो कैश बुक में जाएंगे और यहाँ पे कैश अकाउंट कर देंगे आप सिर्फ। सॉरी गड़बड़ हो गया, कैश अकाउंट नहीं, हाँ यहाँ से, अच्छा वो एंट्री मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। कैश में कैश का किस तरह से आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। तो पहले से ठीक है, बैंक बुक में पहले एंट्री करेंगे हम। क्या करेंगे, इस बैंक में कैश बुक। आप देखिए डबल एंट्री भी किस तरह से होती है, इसमें एक जगह एंट्री करना है आपको। कैश बुक से जब हम सेल्फ चेक फाड़ देंगे इसमें से 17,000 का, यहाँ लिखेंगे हम सेल्फ चेक 1 2 3 और इससे सेव कर लेते हैं। अब लेजर, सॉरी लेजर नहीं, ड्यू लिस्ट में देखेंगे क्या होता है। ये देखिए 17,000 से इसका बैलेंस बढ़ गया, 500 रुपये हमारे बैंक में ही है, ये 500 रुपया बैंक में है, 22,111। अब बैंक बुक को हम देखते हैं चेक करके। 17,500 आया, 17,000 डेबिट चले गया, पेमेंट हो गया, उसमें से रिसिप्ट था, पेमेंट गया, 500 बैलेंस है। अब कैश बुक को हम चेक करेंगे तो कैश में भी जमा हो जाना ना ऑटोमेटिकली। ये देखिए रिसिप्ट में 17,000 आ गया, 5,111 हमारे पास बैलेंस था पहला, और 17,000 हमारा फिर से ये आ गया। पहले 2,611 था, फिर 2,500 आ गए, 5,111 हो गया, फिर 17,000 आए, 17 और 5 22,111 रुपये हमारे पास कैश आ गई। अब समझ गए ना, ये 10 तो मैंने दिए, जमा कर लिए, उसके जमा हो गए, इसके जमा हो गए, 17,000 कैश के जमा हो गए और 22,111। तो आप कैश बुक भी इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अभी ठीक है, अभी मैंने बैंक में वो एंट्री मार दी। ये एंट्री मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यस बोल देता हूँ। और अभी कैश बुक में भी देख सकते हैं आप, इसको शो कैश बुक बोले तो 17,000 नहीं, 5,111 बैलेंस है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एंट्री कर लेता हूँ, इसमें बैंक के जमा कर लेता हूँ ना सब सीधा सीधा।
17,000 रुपये मैं यहाँ पे जमा कर लेता हूँ। बैंक का बैलेंस यहाँ दिखाता है 17,500, मैं 17,000 डाल दिया। यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ चेक और इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखेंगे क्या होता है। कैश बुक को ओके कर लेता हूँ। ये देखिए 17,000 यहाँ आ गया। अब बैंक में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाना है ना बैंक बुक में, तो बैंक बुक को भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये देखिए अब भले कैश में करिए या बैंक में एंट्री कर दीजिए, लेकिन ऑटोमेटिकली 2 जगह भी आपका अकाउंटिंग मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक्सेल बेस पे आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए। कमेंट्स में मेरे कुछ भी कमेंट्स नहीं आ रहे, लाइक्स भी कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा बहुत दिल करता है कि आपको ये सब कुछ सिखा दूं, लेकिन मेरे लाइक्स भी तो बढ़नी चाहिए, मेरा व्यूइंग टाइम भी बढ़ना चाहिए। कुछ भी नहीं बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करेंगे और मुझे प्रमोट करते रहेंगे, तो मैं आने वाले दिनों में ज़रूर ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो एक्सेल बेस में मैंने बनाया आपको ज़रूर सिखा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।